राघवन जो डायरेक्टर है, उन्होंने आपके लिए, आप सबके लिए एक मैसेज भेजा था कि पुणे को थैंक यू. Badlapur has nothing to do with the station Badlapur. It's Pune. No, it does. Okay. But a lot of the portions, lot of the beginning of Raghu, as in where I come from, is Pune. I live in Pune. My family is from here, and जो हादसा होता है वो पुणे में ही होता है, बैंक के बाहर. एंड काफी ऑथेंटिक रखा है क्योंकि हमारे डायरेक्टर यहाँ के रहने वाले, यहाँ पे पले बड़े हैं. ही एंड हिज ब्रदर श्रीधर राघवन. एंड इनफैक्ट मेरे पिताजी भी यहाँ पे, उन्होंने अपनी डिग्री उन्हें मिली है FTI में. सो पुणे इज आई थिंक स्पेशल, इमोशनल इन दैट सेंस टू ऑल ऑफ अस. Alright. The Pune connection is something that I recently learned because there aren't too many publicity material, so to speak, of Badlapur floating out there, and it's been kept tightly under wraps. So, is there a particular reason? I'd like to ask the producer and you. I'd like the producer to answer that as well. Thanks. I think it's a thriller. If you've seen any of Sriram Raghavan's film, he tries and keeps you at the edge of the seat and keep you guessing. We wanted to entice the audience, hopefully, but didn't want to necessarily reveal too much. One thing that we've not revealed is this gentleman on my left, Mr. Nawazuddin Siddiqui, who's the surprise package in the film, because he's going to make you laugh and you're going to wonder why you're laughing. So I'll ask him to say, he uses very few words. Even in the film he uses very few words, but he'll bring the house down in a way that he has not done and we've not seen. We've not seen it all. So I'll give it over to him because today he joins us because he's more busy than most superstars right now. अभी ऑब्वियसली आप दो ही वर्ड बोलेंगे तो थोड़ा सा आप किसको मिस कर रहे हैं? हम लोग जो फिल्म की जो फीमेल्स हैं उनको मिस कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो हुमा है वो हमें दुबई से ज्वाइन करेंगी और यामी ऑलरेडी काफ़ी खाली नॉर्थ खाली कर दिया उन्होंने. तो डे बाय डे हम पर दुबई से क्यों हैं? दुबई से वो थोड़ा सा उनका इंटरनेशनल जो माइंडसेट है अभी इंटरनेशनल है, तो आजकल वो वहाँ से हमें बाहर ही मिलती है. कि आपने अभी बताया कि आप मुंबई से मीडिया के साथ पुणे आ गए, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? और दूसरा सवाल कि आपने अभी ट्रेलर जो देखा तो आप एंग्री मैन लगते, तो ये रोल के बारे में कुछ तो बताइए. पहले तो एक श्रीराम राघवन जो डायरेक्टर है, उन्होंने आपके लिए, आप सबके लिए एक मैसेज भेजा था कि पुणे को थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उनकी हर पिक्चर बॉम्बे में अच्छे करे या ना करे, पर पुणे सिटी में हमेशा बहुत अच्छा करते हैं. मराठी में काय सांगितलं मी, बस नवाज चांगला मुलगा आहे आणि डिनू वाईट मुलगा आहे. खूप चांगला आहे. नहीं, बेसिकली जो बदलापुर है वो हम लोग ने महाराष्ट्र को ट्राई किया है दिखाना है, क्योंकि हम लोग ने बहुत इर्द गिर्द शूटिंग की. इगतपुरी में भी शूटिंग किया है, पुणे में शूटिंग किया है, नासिक जाके आए हैं, हाईवेज पे बहुत शूटिंग, एक्सप्रेसवे पे शूटिंग हुई है, एंड मॉनसून के पीरियड में शूट हुई है. जैसे आपने कहा कि हम लोग ये सफर कैसे रहा, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मुंबई से सारी मीडिया आ गई इधर, और मुंबई से जब भी कोई पुणे आता है तो ऐसे हमें कभी लगता नहीं कि हम लोग किधर बाहर आ गए, कोई अनजान जगह पे आ गए. I always feel Pune is an extension of Mumbai and Mumbai is an extension of Pune. जैसे दो भाई हैं वैसे ही कुछ संबंध है. पर जैसे पुणे में भी शॉट इन हॉस्पिटल, जैसे श्रीराम उनके भाई का बर्थ हुआ था, वही हॉस्पिटल में शूटिंग की हम लोग ने. एक्शन सीन्स नवाज भाई ने इधर रोड पे भी शूट किया है, 2-3 एक बड़ा चेस सीक्वेंस, which is actually very difficult to do in other cities of India, but I think production point of view से पुणे काफी helpful था वैसे. Very. We actually rehearsed for 2 days and then shot in 1 day and finished it off. और हमें पुलिस की भी काफी, पुणे पुलिस की भी काफी मदद मिली, so thank you to them as well. So in a way आपको अपना शहर देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरती और बहुत ही रियलिटी में पुणे दिखाया हम लोगों ने. तो प्लीज मेरी विनती है कि आप लोग मैसेज स्प्रेड कर दें कि 20 फरवरी को बदलापुर आ रही है. वरुण, हाँ जी. Can you call this is a transition from your romantic image, what you did in Student of the Year, to the angry image? Now,
सर एक तरीके से हाँ, ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इमेज चेंज है, बट ये एक कॉन्शियस या एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं है, बल्कि खाली एक इमोशनल रीजन के लिए मैंने फिल्म चुना था, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, जो बेस है, वो एक रियल स्टोरी पे आधारित है। ऐसी हादसा हमारे देश में घटी है, मैं नहीं कहूँगा कौन से शहर में या कहा, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किसके साथ हुआ था, पर इमोशनली मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था ये कैरेक्टर के लिए, और मुझे लगा जो गेम है मेरे और नवाज के बीच में पूरे पिक्चर में, क्योंकि थ्रिलर है, वो बहुत ग्रिपिंग है, और कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग थ्रिलर्स बहुत टाइम से आए नहीं है मेरे हिसाब से इधर। सो आई थिंक दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर पीपल टू वॉच। आपने एक डैशिंग फिल्म के लिए कैसे प्रिपेयर किया सर अपने आप को? या सर वो श्रीराम राघवन तो मास्टर है उसमें, जैसे उर्मिला मातोंडकर का पूरा बदल दिया था माइंडसेट, एक हसीना थी में, और सैफ अली खान का जॉनी गद्दार में धर्मेंद्र जी को वापस ले आए, तो ऐसे और कास्टिंग करते रहते। मैं और नवाज है इसमें, तो मुझे पता था कि नवाज के साथ एक्टिंग करनी है तो मुझे भी बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी। सो वी डिड एजिंग प्रोस्थेटिक मेकअप था, विक्रम गायकवाड़ करके नेशनल अवार्ड विनर है, सो उन्होंने बहुत एजिंग करा है मेरा, नवाज का, हुमा का, एंड फिर स्पीच में, बॉडी लैंग्वेज में 2-3, क्योंकि मेरी आवाज अभी भी बच्चे की तरह है, पर जब मैं रघु की तरह बात करता हूँ तो थोड़ा बेस के साथ बात करने की जरूरत पड़ती है मुझे।